नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। खास रिपोर्ट की हम शुरुआत कर रहे हैं। अचानक सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ मैसेज वायरल किए गए। जानबूझकर ऐसे शब्दों और टॉपिक को ट्रेंड करवाया गया जिसके पीछे इरादा सही नहीं लगता। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें कही थी उसे काट छांट कर ऐसे वायरल किया गया जिससे मतलब बदल गया। आज हमने इसकी पूरी पड़ताल की है। हमें यहां तक पता चला है कि मोदी के विरोधी नेताओं ने जो मैसेज सोशल मीडिया में लिखे उसे पाकिस्तानी पत्रकारों ने ही फैलाया। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप प्रधानमंत्री की पूरी बात सुने और ठीक से समझें। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा 16 आने सच का, मगर प्रधानमंत्री की इस बात को 100 तरीके से घुमाया गया। इस एक लाइन को काटकर सोशल मीडिया पर डाला गया। लद्दाख में सेना के 20 जवानों की शहादत को सियासी टर्न देने के लिए इसमें अलग अलग मतलब डाले गए और पब्लिक के बीच जबरदस्त कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की गई। इसलिए ये जानना बेहद जरूरी है कि प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा और उसका मतलब क्या है। ऑल पार्टी मीटिंग में देश भर के सभी बड़े दलों के नेताओं की राय सुनने के बाद प्रधानमंत्री ने 9 मिनट में अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री की बात पूरे पर्सपेक्टिव में समझने के लिए उनके 540 सेकंड के भाषण का एक एक शब्द सुनना जरूरी है। सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री ने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए उनकी क्षमताओं और ताकत के बारे में क्या कहा था। हम सभी देश की सीमाओं की रक्षा में दिन रात लगे हमारे वीर जवानों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। उनकी वीरता, उनके कौशल, उनकी सूझबूझ पर देश अटूट विश्वास रखता है। इस सर्वदलीय बैठक के माध्यम से मैं शहीदों के परिवारों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि पूरा देश उनके साथ है, पूरा देश उन्हें नमन करता है। प्रधानमंत्री की एक लाइन को मोबाइल घुमाया जा रहा है। उसे देखकर अगर आपके मन में भी कुछ सवाल उठे हैं तो उन सवालों को शांत कर लीजिए। यह सही है कि चीन की सेना ने एलएसी पर हिमाकत करने की कोशिश की थी। उसका प्लान एलएसी का नक्शा बदलने का था, लेकिन भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने चाइनीज डिजाइन को समय रहते पहचान लिया और उसे ध्वस्त कर दिया। यही बात प्रधानमंत्री ने भी कही है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। साथियों, निश्चित तौर पर चीन द्वारा एलएसी पर जो किया गया है उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। लद्दाख में इंडियन आर्मी की पोजीशन स्ट्रांग है। एलएसी पर भारतीय सेना के सभी पोस्ट सुरक्षित हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14 भी भारतीय सेना के पास है। मोदी के ऑर्डर पर सेना बॉर्डर पर तैनात है। आर्मी के साथ साथ एयरफोर्स भी मोर्चे पर मुस्तैद है। अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए तैयार है और मिग 29 फाइटर लद्दाख के आसमान में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने बताई थी। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है
वो कर रही है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। दिल्ली की मीटिंग में प्रधानमंत्री ने एक एक बात डिटेल में समझाई। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने भी प्रेजेंटेशन दिया। यानी भारतीय सेना और सरकार की पोजीशन के बारे में कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। लेकिन मुख्य विपक्षी दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सर्वदलीय बैठक में भी तीखे सवाल पूछे और बैठक के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर हमला बोल दिया। राहुल गांधी के बाद उन्हीं की पार्टी के नेता चिदंबरम ने सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी। इसके बाद सरकार ने आधिकारिक बयान जारी करके अपना स्टैंड दोबारा क्लियर किया। मोदी सरकार ने लिखित तौर पर क्या क्या कहा उसे भी संक्षेप में समझ लीजिए। एलएसी पर किसी तरह का बदलाव बर्दाश्त नहीं होगा। भारतीय सेना चाइनीज आर्मी का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। चाइनीज आर्मी एलएसी पर परमानेंट स्ट्रक्चर बना रही थी। भारतीय सेना के रोकने पर चीन के साथ खूनी संघर्ष हुआ। 16 बिहार रेजिमेंट के 20 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। भारत के इलाके में चीन का कोई कब्जा नहीं है। भारत की ओर आंख उठाकर देखने वालों को हमारे वीर जवानों ने सबक सिखाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि भारत की सीमाएं सुरक्षित है और सरकार एलएसी में किसी भी तरह के एक पक्षीय बदलाव को मंजूर नहीं करेगी। हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। ऐसे समय में जबकि सेना बॉर्डर की हिफाजत के लिए जान लड़ा रही है, ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस को छोड़कर बाकी सभी दलों ने सरकार और सेना के हर कदम पर बिना शर्त समर्थन का ऐलान किया था। इसके बावजूद राजनीतिक बयानबाजियां देश हित में कतई नहीं है। ये बात एकदम क्लियर हो गई है कि जब राहुल गांधी के ट्वीट को पाकिस्तान ने कोट करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर का ये ट्वीट देखिए, जिसमें वो राहुल गांधी के ट्वीट को कोट करके मोदी के अखंड भारत के सपने पर व्यंग कर रहे हैं। इस ट्वीट को देखकर हो सकता है कि राहुल गांधी को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा हो। ऐसे में अच्छा होता कि वो प्रधानमंत्री की पूरी बात सुनने के बाद ही रिएक्ट करते। नए बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर एलएसी में अब हमारी पेट्रोलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। पेट्रोलिंग बढ़ने की वजह से अब सतर्कता बढ़ी है और एलएसी पर हो रही गतिविधियों के बारे में भी समय पर पता चल रहा है। जिन क्षेत्रों पर पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे जवान अच्छी तरह से मॉनिटर कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर पा रहे हैं। अब तक जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता टोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं। बेहतर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से एक मदद ये भी मिली है कि हमारे जवान जो उस कठिन परिस्थिति में वहां तैनात रहते हैं, उन्हें साजो सामान पहुंचाने में आसानी हुई है। जो बात प्रधानमंत्री ने मौखिक तौर पर समझाई थी, वही बात आज भारत सरकार ने लिखित तौर पर बताया है। सरकार के 2 पन्नों का बयान एक राष्ट्रीय दस्तावेज बन चुका है, जिसे आज से 50 साल बाद भी कोट किया जाएगा। इसलिए अब इसमें 2 अर्थ निकालने की कोई गुंजाइश नहीं है। साथियों, राष्ट्रहित, देशवासियों का हित हमेशा हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। चाहे ट्रेड हो,
कनेक्टिविटी हो, काउंटर टेररिज्म हो, भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कार्य है, जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, उसे इसी तरह तेज गति से आगे भी किया जाता रहेगा। सेना के 20 जवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनको आखिरी विदाई दी जा रही है। राहुल गांधी ने घायल जवान के पिता का वीडियो ट्वीट किया था। अब उसी जवान के पिता बलवंत सिंह ने राहुल को जवाब दिया है, जिसे उनको जरूर सुनना चाहिए। ये भारतीय सेना मजबूत सेना है, चीन को हरा सकती है और भी देशों को हरा सकती है। और राहुल गांधी, आप नेतागिरी मत करना, ये राजनीति अच्छी नहीं है। हमारा थोड़ा पहले भी फौज में लड़ेगा, अभी फिर लड़ेगा, सेठ बनेगा।